न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। यहाँ राजस्थान की राजनीति पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, परिवारवाद का जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगाती है, सपा पर लगाती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया की एंट्री राजनीति में होने लगी है, परिवारवाद के आरोपों से भाजपा भी घिरने लग पड़ी है। अब इसी को लेकर वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत पर भी शिकंजा बीजेपी का कसने वाला है। वजह है इसके पीछे की जेपी नड्डा। देखिए, वसुंधरा राजे पहले से ही पार्टी हाईकमान की नजरों में चढ़ गई हैं। एक तरफ उनकी महत्वाकांक्षा है, एक तरफ उनका पार्टी पर दबाव बनाना है, और दूसरी तरफ जो क्रॉस वोटिंग वसुंधरा राजे के खेमे से राज्यसभा चुनाव में की गई, वो सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। वसुंधरा पार्टी के हाईकमान से खफा हैं, आप सब जानते हैं। वो 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बनना चाहती थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी साफ कर चुकी है 2023 का विधानसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। अब वसुंधरा राजे पार्टी हाईकमान से खफा हैं और वहां जेपी नड्डा ने वन फैमिली वन टिकट, इसी बुनियाद पर टिकट बांटने का ऐलान कर दिया है। वन फैमिली वन टिकट, ये जेपी नड्डा का फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के आधार पर 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की दावेदारी पेश की जाएगी, टिकट बांटे जाएंगे। तो जेपी नड्डा के इस ऐलान ने वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत की कैसे राजनीति को सख्ते में डाल दिया है, कैसे उनकी जो टिकट मिलने की ख्वाहिशें हैं उन पर पानी फेर दिया है। जेपी नड्डा की इस नई रणनीति से जुड़ी जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में फिलहाल लंबी खींचतान राजस्थान में होती नजर आ रही है। आप सब जानते हैं वसुंधरा राजे के खेमे की एक महिला विधायक ने किस तरह से क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे अपने समर्थकों को क्या सिखाती हैं, अपने खेमे के विधायकों को क्या सीख देती हैं, ये सवाल लगातार उठा रहा है। इन सवालों के बीच में अब जेपी नड्डा ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जेपी नड्डा साल 2023 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। जेपी नड्डा की नई रणनीति परिवारवाद रोकने की है। 1 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल में वन फैमिली वन टिकट के फॉर्मूले की घोषणा कर दी। नड्डा ने कहा, भाजपा अपनी पार्टी में नेताओं के बच्चों को टिकट नहीं देगी, बेटे को टिकट देना है तो खुद हटना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लोकसभा से लेकर निकाय सहित सभी चुनाव पर लागू होगा। इस घोषणा से राजस्थान की 3 दर्जन से ज्यादा पॉलिटिकल फैमिलीज को झटका लगा है, खास तौर से उन्हें जो विधानसभा से लेकर पंचायत चुनावों में अपने बेटे, बहुओं या सगे संबंधियों को टिकट दिलाने का सपना देख रहे थे। जेपी नड्डा के इस ऐलान से बड़ा झटका वसुंधरा राजे को लगा है। राजस्थान में साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और साल 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में वन फैमिली वन टिकट के फॉर्मूले के बाद टिकट बांटने को लेकर नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। सवाल उठता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह को लेकर, क्योंकि उनके बेटे सांसद हैं। अब ये सवाल उठता है कि 2023 में और 2024 में मां बेटे की जोड़ी में से आखिर किसे टिकट मिलेगा। अगर राजस्थान में वन फैमिली वन टिकट फॉर्मूला लागू हुआ तो सियासी परिवारों के समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। अगर वसुंधरा राजे के बारे में चर्चा की जाए तो साल 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार टिकट मिला। इसके बाद राजस्थान के चुनाव में वसुंधरा राजे और लोकसभा के चुनाव में उनके बेटे दुष्यंत सिंह लगातार उतरते रहे और जीतते रहे। दुष्यंत सिंह लगातार 4 बार से सांसद हैं, लेकिन अब जेपी नड्डा की नई नीति के बाद मां बेटे में से किसी एक का टिकट कटना लाजमी है। आपको बता दें, राजस्थान में भाजपा का बड़ा चेहरा है वसुंधरा राजे। राज्यव्यापी प्रभाव है उन पर।
विधानसभा चुनाव में भाजपा सीएम फेस उन्हें बना सकती है। वहीं दुष्यंत सिंह के लिए प्लस पॉइंट ये है कि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का फैसला अगर हुआ तो विधानसभा में दुष्यंत को टिकट मिल सकता है। आपको बता दें, वसुंधरा राजे को विधानसभा का टिकट मिला तो साल 2024 के लोकसभा का टिकट उनके बेटे का कट जाएगा। और अगर भाजपा ने 70+ को टिकट नहीं देने का दावा किया तो यहां पर वसुंधरा राजे 2023 में अपना टिकट कटवा सकती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो जेपी नड्डा के इस नए कानून के बाद मां बेटे में से किसी एक का टिकट कटना लाजमी है।